दोस्तों, आज की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टोटल वेट लगभग 5 लाख टन है। लेकिन क्या आपको पता है कि 4,500 साल पहले बने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का वेट कितना है? 6 मिलियन टन, यानी बुर्ज खलीफा से 12 गुना ज्यादा भारी। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, उस जमाने में लोगों के पास ना कोई क्रेन्स थी, ना बुलडोजर्स और ना ही व्हील्स का इन्वेंशन हुआ था। तो आखिर बिना पहिए और बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंसानों ने ये 147 मीटर टॉल अजूबा खड़ा कैसे किया? आज इस वीडियो में हम इसी एशियंट मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इन्हें बनाया क्यों गया था। हिस्ट्री में जाएं तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा साल 2560 बीसी में फेरो खुफू यानी उनके राजा के लिए बनाया गया था। एशियन इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते थे। उनका मानना था कि डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है, इसलिए वो अपने राजा को खाना, खजाना और ज्वेलरी के साथ पिरामिड्स में दफन करते थे। अब क्योंकि हमें वहाँ कोई एग्जैक्ट रिटन मैनुअल नहीं मिला, इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बाढ़ आई हुई है। कोई कहता है ये एक जाइंट पावर प्लांट था जिससे एशियंट लोग बिजली बनाते थे, तो कोई कहता है कि एलियंस ने आकर इसको बनाया था। भाई कुछ भी। ऐसी थ्योरीज बस इसलिए बनती हैं क्योंकि लोगों के पास इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है। द ट्रूथ इज मच मोर फैसिनेटिंग देन एलियंस, ट्रस्ट मी। अगर आपने मम्मी वाली हॉलीवुड मूवीज देखी है तो आपको लगता होगा कि मजाल है कि वहाँ किसी ने खुशी से काम किया हो। हमें लगता है कि गरीब स्लेव्स को कोड़े मार मार कर काम करवाया गया, बट गेस व्हाट, ये टोटली झूठ है। रियल हिस्ट्री ये है कि ये पिरामिड्स हाईली स्किल्ड लेबर्स ने बनाए थे। इनफैक्ट इन वर्कर्स को इतना बढ़िया खाना पीना और रिस्पेक्ट मिलती थी जो एक आम सिटीजन्स को भी नहीं मिलती थी। ये एक मैसिव नेशनल प्रोजेक्ट था जिसमें ऑफ सीजन में किसान भी आकर वॉलंटरी हेल्प करते थे। करीब 20 से 30 हजार लोगों ने दिन रात मेहनत कर 20 साल में इस मास्टरपीस को रेडी किया था। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, बिना पहिए के 2.5 टन से लेकर 80 टन तक के इन जाइंट पत्थरों को मूव कैसे किया गया? इसका जवाब है एक एशियंट फिजिक्स चीट कोड। साइंटिस्ट को एक एशियंट पेंटिंग मिली जिसमें लगभग 170 लोग एक मैसिव स्टैचू को एक स्लेज लकड़ी के फट्टे पर खींच रहे हैं, पर इसमें एक आदमी आगे चलकर रेत यानी सैंड पर पानी गिरा रहा था। शुरू में लगा कि ये कोई एक रिलीजियस रिचुअल होगा, लेकिन जब मॉडर्न फिजिसिस्ट ने इसे टेस्ट किया तो पता चला कि कोई अगर सैंड में 2 से 5% पानी मिला दिया जाए तो फ्रिक्शन आधी हो जाती है। वेट सैंड पर भारी चीजें ड्रैग करना एक्चुअली बहुत इजी हो जाता है। What a 200 IQ मूव बाय द इजिप्शियंस, राइट? और इन ब्लॉक्स को ऊपर कैसे चढ़ाया? इसके 2 मेन थ्योरीज हैं। या तो उन्होंने एक मैसिव वुडन रैंप का स्लोप बनाया था या फिर एक शादूफ नाम के लीवर सिस्टम का यूज किया था। बेसिकली दोनों तरफ वेट बैलेंस करके पत्थर को एक एक स्टेप ऊपर लिफ्ट करना। हालांकि ये प्रोसेस स्लो है, पर उस टाइम के हिसाब से ये एक प्योर इंजीनियरिंग जीनियस था। अगर आप अब तक इम्प्रेस नहीं हुए तो ये सुनो, उस वक्त ना कंपास था, ना जीपीएस और ना ही कोई मॉडर्न सैटेलाइट्स। फिर भी पिरामिड ऑफ गीजा के चारों कोने एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट को पॉइंट करते हैं। एरर मार्जिन इज ऑलमोस्ट 0। कई बार लोग कहते हैं ये ओरियंस बेल्ट के स्टार से अलाइंड है, पर साइंटिफिकली इसमें काफी एरर्स मिले हैं। सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि उन्होंने ऑटम इक्विनॉक्स, जब दिन और रात इक्वल होते हैं, के टाइम शैडो को ऑब्जर्व करके इतनी परफेक्ट डायरेक्शन निकाली थी। नो मैजिक, नो एलियंस, जस्ट प्योर ब्यूटीफुल साइंस एंड ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब हजारों लोग एक विजन के लिए साथ आते हैं तो वो लिटरली पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स मिस्ट्रीज के लिए एलियंस का शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं। वी शुड एक्नॉलेज ह्यूमन ब्रिलियंस, और जो थोड़े राज आज भी बाकी हैं उन्हें फ्यूचर जनरेशंस और साइंस पर छोड़ देना चाहिए। आपका क्या मानना है इन पिरामिड्स के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको
एशियंट इंजीनियरिंग पर विश्वास है या अभी भी लगता है कि दाल में कुछ काला है? अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक बटन को स्मैश कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही माइंड बॉगलिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट। नमस्ते, जय हिंद।